नमस्कार दोस्तों, कोठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल के लिए एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है। ये जनवरी 2023 में होगा। 4 दिन होगा, 21 जनवरी, 22 जनवरी, उसके बाद 28 जनवरी और 29 जनवरी को। सेंटर्स की संख्या कम रहेगी और बेसिकली हो सकता है रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, इन सब शहरों में एग्ज़ाम हो सकते हैं। बाकी एक्चुअल बात जो है वो बाद में मालूम चलेगी। तो हम लोग समय को देखते हुए अपना प्रैक्टिस को चालू करते हैं और आज हम लोग ग्रामर सेक्शन से प्रैक्टिस को करते हैं। ग्रामर में हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, क्रिया, कारक, उपसर्ग, काल। ठीक है, एक वीडियो अपलोड है जिसमें दिखाया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो को देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। सारा रिकॉल हो जाएगा, चूँकि आप भूल चुके होंगे, पहले की बात है, पढ़ाई सबका छूट गई है। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने के पहली बार आया चैनल पे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस चैनल में कुछ न कुछ ज़रूर है। पूरा सिलेबस सीजीएल का कंप्लीटेड है और सभी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल आज का है, संज्ञा कहल जा है। संज्ञा किसको कहा जाता है? संज्ञा किसको कहा जाता है? औजी अवैया शब्द के ऐसे ही आने वाले शब्द का कौन जगह डाक नाम है, किसी जगह का, स्थान का या किसी के नाम का, कौन व्यगत के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम का, या कौन वस्तु व्यगत और जगह डाक नाम है, या कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को। बिल्कुल ये सही होगा हमारा कि संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हमारा डी नंबर से सही होगा कि ये सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या बोलता है इसमें। संज्ञा कई गो बखरा करल गेल है, मतलब संज्ञा का कितना भेद है? संज्ञा का कितना भेद है? 8 गो, 6 गो, 2 गो, 5 गो। जिस तरह से हिंदी में संज्ञा का 5 भेद है, खोट्ठा में भी संज्ञा का 5 भेद है। कितना भेद है? 5 भेद है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, कारू और बुधना संज्ञा कौन रूपे भेटा है? कारू और बुधना ये जो है शब्द संज्ञा के किस रूप में है? संज्ञा के कौन से रूप में ये है, या कह सकते हैं कि कौन से भेद में है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, किस में है ये? तो ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए 4 नंबर सवाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा पठतर पावल जा है। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसका उदाहरण, पठते मतलब उदाहरण, किस में पाया जाता है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलता है? जैसे कि पहला है बैठकी, गरु डांगर, मंगरा, गिदर। क्या होगा इसमें? कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? आप बताइए, कमेंट कीजिए, अपने तैयारी को परखिए। 2 महीना से भी कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तैयारी कीजिए। इसका आंसर होगा सी नंबर, मंगरा। मंगरा किसी का नाम है, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए सवाल नंबर 5, जातिवाचक संज्ञा का पठतर भेटा है। जातिवाचक संज्ञा का पठतर किस में मिलता है या कौन उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन मंगरा, खोट्ठा भाषा, गरु डांगर या बैठकी। किसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है? इसमें आपका होगा सी नंबर, गरु डांगर। ठीक है, मतलब गरु मतलब क्या होता है? बैल, जानवर। ठीक है, हम लोग बैल को संबोधित करते हैं, इसे गरु कहा जाता है। जैसे बैल कहते हैं तो बैल से क्या होता है? एक जाति है बैल का, जानवर का, उसका बोध होता है। यह भी उससे बोध होता है। क्लियर है? धौवा कौन संज्ञा पठतर पावल जा है? ये धौवा किस
संज्ञा के उदाहरण में आता है या ये संज्ञा के कौन से भेद में आता है? ऑप्शन है आपके सामने गौठवाचक संज्ञा, बगैतवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसमें ये आता है? तो ये जो धौआ है ना, ये आता है जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे देखिए। टुंगरी, टुंगरी कौन संज्ञा का पठतर है? टुंगरी जो है वो किस संज्ञा का पठतर है, उदाहरण है? टुंगरी किस संज्ञा का उदाहरण है? किस प्रकार के संज्ञा का भेद है? संज्ञा का कौन सा भेद है? वैगतवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गौठवाचक संज्ञा। टुंगरी क्या होता है बताइए पहले तो। टुंगरी होता है छोटा सा पहाड़, पठार कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, वो होता है। तो इसका ये कौन से भेद में आता है बताइए हमको ये रहा। इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। एक तरह का ये पहाड़ को इंडिकेट करता है, इंगित करता है, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 8 नंबर का, बैठकी कौन नियर के संज्ञा पठतर लागे? बैठकी किस तरह के संज्ञा का उदाहरण है? बैठकी, बैठकी मतलब क्या होता है? बैठक, सभा, ठीक है, जहाँ पे मीटिंग होता है, उस तरह का चीज़। तो पहले बोल दिया, खैर आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिए। गौठवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम। अब बात यह जब संज्ञा का है तो सर्वनाम तो होगा नहीं, ये तो पहले छट गया, बाकी 3 बचा। अब क्या होगा? देखिए बैठकी मतलब है क्या होता है? बैठकी मतलब होता है मीटिंग करना, सभा करना, समूह में जमा होना, यानी कि ये गौठवाचक संज्ञा है। गौठ मतलब क्या होता है? ग्रुप, है ना, तो ये हो जाएगा गौठवाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। बरियात, बरियात कौन नियर के संज्ञा पठतर लागे? बरियात क्या होता है? बारात, किसी की शादी होती है तो बारात आती है या जाती है, तो वो बारात जो है किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। फिर भी ऑप्शन देखिए, वैगतवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा या संख्यावाचक संज्ञा। क्या होगा? आंख मूंद के आप लगाइएगा, सही होगा आंसर बी नंबर, ठीक है, गौठवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। जतरा और मेला का संज्ञा कौन रूप में पावल जा है? जतरा और मेला ये संज्ञा के किस रूप में पाया जाता है, या संज्ञा के किस भेद में पाया जाता है? ठीक है, जतरा और मेला। जतरा क्या होता है? कहीं कुछ प्रोग्राम होता है उसका है। मेला क्या है? अभी मेला पार हुआ दुर्गा पूजा का, आप सभी ने बहुत मस्ती किया होगा। क्या है ये? किसका उदाहरण है? संख्यावाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा या वैगतवाचक संज्ञा। इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं आसानी से। इसका आंसर होगा सी नंबर, गौठवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का बात हो, ग्रुप का बात हो, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का बात हो, ठीक है, ये गौठ हो गया, समूह हो गया। आगे देखिए अगला सवाल। द्रव्यवाचक संज्ञा का पठतर भेटा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का पठतर उदाहरण किसमें आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? पहले जानिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या चीज़ है। द्रव्य मतलब क्या होता है? सामान, है ना। द्रव हिंदी में कहते हैं द्रववाचक, एक द्रव्यवाचक। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ढड़नच, गिदर, लुगा, टुंगरी, ठीक है, इसका आंसर होगा लुगा। लुगा मतलब क्या होता है? साड़ी, साड़ी को लुगा कहते हैं। ऐसे कपड़ा को भी लुगा कहते हैं, ठीक है, कपड़ा कुछ है उसको भी लुगा कह सकते हैं, खोठा में अलाव है, ठीक है। तो ये आंसर क्या इसका हो जाएगा? सी नंबर, लुगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं आगे। तेल कौन संज्ञा के रूप में पावल जा है? तेल जो देख रहे हैं ये किस संज्ञा के रूप में पाया जाता है? संज्ञा के किस भेद के रूप में ये पाया जाता है? आंसर ऑप्शन क्या है? गौठवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल भी एक तरह का सामान है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, द्रव्य, सामान, ठीक है। आंसर नंबर डी सही होगा। आगे देखिए सवाल नंबर आगे। गरगरी और सनसनी कौन संज्ञा के रूप में भेटा है? गरगरी और सनसनी ये संज्ञा के किस रूप में है? किस रूप संज्ञा का कौन सा भेद है? गरगरी क्या होता है? गुस्सा करना। सनसनी क्या होता है?
आप जानते हैं सनसना के आना, बहुत तेज आना, बहुत स्पीड में आना, ठीक है। ये किस प्रकार का संज्ञा का रूप है? ऑप्शन गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा या जातवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए, आप लोग बोल सकते हैं, आसान है सवाल है ये। इसका आंसर होगा बी नंबर, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एक भाव है ये, क्या है ये? भाव है ना। आंसर नंबर बी। अब देखिए सवाल अगला, भाववाचक संज्ञा के रूप में पठ्यतर भेटा है। भाववाचक संज्ञा के रूप में कौन सा पठ्यतर या उदाहरण है? इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, डिनोट करता है? ऑप्शन तेल, पखन, टिड़वनी, कौनहोना। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, टिड़वनी। ये टिड़वनी क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं लोकल भाषा में एठनी, मतलब भाव खाना, ठीक है। जो भाव खाता है, जिसमें बहुत ईगो है, वो टिड़वनी है, टिड़वा है, कहते हैं टिड़वा है, ऐसा बोला जाता है। खैर, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, टिड़वनी। अब देखिए अगला सवाल, ढढ़नच संज्ञा कौन रूप में पावल जा है? ढढ़नच संज्ञा का किस रूप में पाया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? ढढ़नच भी एक तरह का भाव है, ठीक है। ढढ़नच करना मतलब नौटंकी करना, एक्टिंग करना, ठीक है। ये भी एक तरह का भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ये था संज्ञा से। अब हम देखते हैं सर्वनाम से कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन। संज्ञा अवजी अवैया शब्द क्या कहल जा है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम, क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, तो इसका भी आंसर होगा सी नंबर, सर्वनाम। आगे देखिए, सर्वनामक कई ठो रूप पावल जा है। सर्वनाम का कितना रूप पाया जाता है? 8 गो, 6 गो, 5 गो या 9 गो? कितना पाया जाता है? सर्वनाम का कितना भेद होता है, ये बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा 6 गो। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, वैगत के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है? व्यक्ति के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जातिवाचक सर्वनाम, वैगतवाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम? सिंपल से इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा कि व्यक्ति के बदले आने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा नहीं, सर्वनाम होगा ये, ठीक है। ये होगा सर्वनाम, ये गलती है। आगे देखिए अगला सवाल, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या पठ्यतर भेटा है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम का उदाहरण किसमें मिलता है? मंगरा, जकर तकर, हाम हामिन तो हैं, कौन हो, कसिनो, किसमें मिलता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, हाम हामिन तो हैं। हम व्यक्ति हैं, हामिन मतलब हम लोग व्यक्ति हैं, तो है मतलब आप व्यक्ति हैं, ठीक है। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम। आगे देखिए, कहवैया, सुनवैया और जकर लेता है बचकल जा है और कौन सर्वनाम कहल जा है? कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाता है, ये कौन सर्वनाम कहा जाता है? इसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? ठीक है। आगे देखिए, नाता गोतावाचक सर्वनाम, अबकावाचक सर्वनाम, अंठेरीवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आंसर हो जाएगा डी नंबर, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम बा नाता गोतावाचक सर्वनाम कहल जा है। निजवाचक या नाता गोता वाला ये किसे कहा जाता है? जे गुण के बखान करे हथ, जे कहवैया और सुनवैया रहे हथिन, जे शब्द के मंझे नाता गोता बतव है, जे नाता गोता जोड़ा हथ। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर इसका आंसर होगा सी नंबर, जे शब्द के मंझे नाता गोता बतव है, मतलब जो शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता है। आगे देखिए अगला सवाल, जे शब्द वाक्य
अन्य शब्द ले नाता गोता बतवा है ओकरा कहल जा है। जो शब्द वाक्य में अन्य शब्दों से रिश्ता नाता या जुड़ाव संबंध बताता है उसे क्या कहा जाता है? अंठेरी वाचक सर्वनाम, वैगत वाचक सर्वनाम, नाता गोता वाचक सर्वनाम या अपनौती वाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है? नाम से स्पष्ट है, इसे कहा जाता है नाता गोता वाला वाचक सर्वनाम या निज वाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखिए 8 नंबर, जैसन करे है वैसने भर है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। की नियर के सर्वनाम भेटा है। इसमें किस तरह का सर्वनाम है? सर्वनाम का कौन सा इसमें रूप है ये बताना आपको। अवगावाचक सर्वनाम, अंठेरी वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम या व्यक्तिगत वाचक सर्वनाम क्या इसमें है ये बताइए आप। इसका आंसर होगा निज वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखिए, निज वाचक सर्वनाम के पठतर भेटा है। निज वाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, कौन सा है निज वाचक? जैसे, कैसनो हो, सुप उलझा उजला वह है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर जैसे। जो जैसा है वो वैसा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्लियर है? वो अपना उसका पर्सनल मामला है, खुद का संबंध है और इसमें संबंध भी दर्शाता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना। जो जैसा किया संबंध हुआ ना, ये चीज़ हुआ। ठीक है, बात को समझिए। आगे देखिए अगला सवाल, जखन मंगरा घारे रह है तखन उ पढ़ है। वाक्य कौन सर्वनाम के पठतर भेटा है? जब मंगरा घर में रहता है तब वो पढ़ता है। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद हमें मालूम चलता है, पता चलता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है अवगावाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें आप संबंध को जोड़ पा रहे हैं, नाता गोता जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, जब मंगरा घर पर रहता है तब वो पढ़ता है, घर पर नहीं रहता है तो नहीं पढ़ता है। क्लियर है? निजवाचक। अब देखिए अगला सवाल, कैसनो शब्द पठतर लगाई। कैसनो किसी तरह, ये शब्द उदाहरण है किसका? अंठेरी वाचक सर्वनाम के, सवाल वाचक सर्वनाम के, व्यक्तिगत वाचक सर्वनाम के या निज वाचक सर्वनाम के? किसका उदाहरण है? कैसनो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, अंठेरी, मतलब अनिश्चित। ठीक है, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित। सवाल नंबर 12 सर्वनाम का, जे सर्वनाम ले कोनो आमा जिनिसक बा जीवक भाव नाय फुरछा है ओकरा कहल जा है। जिस सर्वनाम से किसी चीज का या किसी जीव के भाव का भाव समझ नहीं आता है, किसी जीव का भाव स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, उसे क्या कहा जाता है? अंठेरी वाचक सर्वनाम, व्यक्तिगत वाचक सर्वनाम, अवगावाचक सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी होगा ए नंबर। ठीक है, अंठेरी वाचक, जो अनिश्चित है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। अब देखिए अगला सवाल, केव कौन हो की नियर के सर्वनाम भेटा है। कोई, किसी तरह, है ना, कुछ भी, ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम के किस रूप में ये आता है? ऑप्शन क्या क्या है आपको देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, अंठेरी वाचक सर्वनाम, व्यक्तिगत वाचक सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम। क्लियर है? इसका आंसर डी नंबर होगा। ये सवाल से है, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब, है ना। अब देखिए अगला सवाल, आया जिनिसक नाम जिनिसक भाव के कहल जा है। जिसमें से किसी का भाव स्पष्ट रूप से पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? अंठेरी वाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है? जिसमें किसी का भाव निश्चित रूप से आता है, इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। अब देखिए सवाल नंबर 15 सर्वनाम का, ऐसन तैसन की नियर के सर्वनाम भेटा है। ऐसन तैसन किस तरह के सर्वनाम का उदाहरण है?
ठीक है। जैसा तैसा, ऐसा तैसा मतलब जैसा तैसा किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? परिमाणवाचक, सवालवाचक, निश्चयवाचक या अंठेरीवाचक? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ठीक है। ऐसन मतलब ये फिक्स है, इस तरह का, निश्चित है। सवाल नंबर 16 देखिए, सहल की नियर के सर्वनाम हटा है, इसलिए, इसीलिए किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? सवालवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम? इसका आंसर भी होगा बी नंबर, निश्चयवाचक। इसीलिए, खास करके, इसीलिए मतलब स्पेशली ये चीज़, ठीक है, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 17, सर्वनाम का ई पटरू मंगरा के है, ई केकर प्रति रुपये पावल जा है। ई पटरू मंगरा के है मतलब ये जो बकरा है ये मंगरा का है। इसमें ई जो शब्द है, ई, ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक या अंठेरीवाचक? किस प्रकार का बताइए? निश्चयवाचक का है ना, ये जो बकरा है ना यही मंगरा का है, मतलब ये खास, किसी खास को इंगित किया जा रहा है कि यही जो है वो मंगरा का है, वो वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कीजिए, और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। पता चले कि क्या हो रहा है, न्यूट्रल मत रहिए। अब देखिए सवाल नंबर 18, सवालक अवजी अवैया शब्द कहल जा है, सवाल के बदले में आने वाले शब्द को कहा जाता है? सवालवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अंठेरीवाचक सर्वनाम? आंसर नंबर ए होगा, सवालवाचक सर्वनाम, ठीक है। सवाल के बदले आने वाले शब्द को सवाल ही कहेंगे ना भाई, क्या सवाल है यार। सवालवाचक सर्वनाम में पटतर भेटा है, सवालवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस में दिखता है? ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें किस में दिखता है? की लखें, ई, तौहीन, जैसे तैसे, इसमें कौन है जो सवाल को इंगित करता है? आप देख के समझ सकते हैं, आंसर नंबर ए होगा, है ना। की लखें मतलब किस तरह से, की लखें इसका मतलब होता है किस तरह से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सवाल के लिए। आगे बढ़े हम लोग सवाल नंबर 20 में, है ना। परिमाणवाचक सर्वनाम पढ़ते भेटा है, इसमें परिमाणवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? परिमाण क्या होता है? इसमें कुछ क्वांटिटी का डिफाइन किया जाता है ना, कुछ क्वांटिटी की बात किया जाता है। ऑप्शन क्या है? सुप उलझा, उझला, उझला, ठीक है, मतलब सूप से लूट देना या उछल देना या क्या कहते हैं उसको, डाल देना, ठीक है। की नियर, किस तरह से, कौन हो मतलब कुछ भी, ऊ मतलब वो, क्या इसमें आंसर होगा? ए नंबर होगा, ठीक है। सूप उझला, सूप एक तरह का बर्तन है, आप जानते हैं, बांस का बना होता है। अभी छठ पार हुआ तो सूप डाला, आप जानते हैं सूप क्या होता है, उससे डाल देना। एक सूप, दो सूप, एक तरह का ये परिमाण का बोध होता है ना, इसीलिए ये हो जाएगा परिमाणवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, मंगरा घूरे नाय पारले की लकी ऊ अजबर नाय हले, एकर में सर्वनाम पटतर भेटा है। मंगरा वापस नहीं आ सका क्योंकि वो खाली नहीं था, अजबर नहीं था मतलब खाली नहीं था, उसको फुर्सत नहीं था। इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? मंगरा, ऊ, अजवार, एकर, मतलब इसमें सर्वनाम का कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऊ, है ना, क्योंकि ऊ जो है मंगरा के बदले प्रयोग किया गया है। मंगरा वापस नहीं आ सका क्योंकि वो अजवार नहीं था, खाली नहीं था, है ना। ऊ को मंगरा के बदले इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 22, हमिन तोहर घर जा रहल ही, ई वाक्य व्यगत वाचक के पटतर भेटा है। हम आप लोग के घर जा रहे हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम कौन सा है? हामिन, तोहर या हामिन तोहर या घर, कौन है जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम को दर्शाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, घर, घर होगा। देख लीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार मार्क क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, हामिन तोहर, ठीक है। आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग करेंगे अगली क्लास में।